नमस्कार, मकराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। सूर्य उपासना व दान पर्व मकर संक्रांति स्वस्थ योग, खान पान और अध्यात्म के बहुआयामी महापर्व पर सबकी सेवा सबको प्यार के उद्देश्य से चलने वाली संस्थान महावीर इंटरनेशनल कुचामन द्वारा राजकीय चिकित्सालय में नवजात शिशु का हाइजीनिक बेबी किट व जच्चा को तिल के लड्डू व बिस्किट मकर संक्रांति पर वितरण किए गए। इस कार्यक्रम में डॉक्टर कल्पना गुप्ता, डॉक्टर ढाका साहब, संस्थान अध्यक्ष कैलाश पांड्या, अजीत पहाड़िया, रामावतार गोयल, नरेश झांझरी, प्रदीप काला, अशोक अजमेरा, गिरिराज करवा, नरेंद्र पहाड़िया, राजकुमार अग्रवाल, महेश लड्ढा व अस्पताल के कर्मचारी ने सहयोग किया। जानकारी के अनुसार सोहन लाल वर्मा के सहयोग से कच्ची बस्ती में दाल, चावल, तिल के लड्डू व कंबल वितरण किए गए। इस मौके पर रामावतार गोयल, अशोक अजमेरा, गिरिराज करवा, महेश लड्ढा, नरेंद्र पहाड़िया, राजकुमार अग्रवाल व दानदाता परिवार ने सहयोग किया। संस्थान अध्यक्ष कैलाश पांड्या ने दानदाता परिवार व अस्पताल स्टाफ व संस्था सदस्यों का आभार प्रकट किया। सर्दी के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट के तत्वाधान में लॉयन गौतम पूर्णिमा काबरा ने विवाहिक वर्षगांठ श्रमिकों के बच्चों को सर्दी से बचाव हेतु कपड़े वितरित कर सादगी से मनाई है। क्लब अध्यक्ष लॉयन राम काबरा, संभागीय सलाहकार लॉयन पवन जैन, लॉयन प्रहलाद रांका, सौजन्यकर्ता परिवार के सरोज काबरा, पूर्णिमा काबरा, लियो क्लब के प्रांतीय सह सचिव लियो वेदांत काबरा, तन्नू काबरा ने शाकंभरी माता रोड स्थित नमक श्रमिकों की बस्ती पहुंचकर सर्दी से चिटू रहे बच्चों को टोपियां, जूते, मोजे पहनाए। साथ ही बच्चों सहित बस्तीवासियों को मिठाई वितरित की। इस पर नन्हे मुन्ने बच्चों के चेहरों पर खुशी का देखा गया है। इसके साथ ही लॉयन गौतम पूर्णिमा का काबरा ने बताया कि इस तरह के नेक कार्यों में सहयोग करने से दिल को सुकून मिलता है, जिससे अपने जीवन के महत्वपूर्ण दिनों की खुशियां बरकरार रहती हैं और 2 गुना बढ़ जाती है। लॉयन पवन जैन ने इसके कार्य के लिए काबरा परिवार की सराहना करते हुए कहा कि जिस अनूठे अंदाज में सादगी से वैवाहिक वर्षगांठ मनाई गई है, निश्चित रूप से इससे अन्य लोग भी प्रेरित होंगे। माता मोटा मोटा कर लिया है आपका। हाँ जरा सर्दी ध्यान रखिए भैया। आपने मना करे बढ़िया ऊंची के राजा आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा था। 3 दिन पहले कालबी फांटे पर हुई 38.5 लाख की लूट की वारदात झूठी निकली। गुरुवार को पुलिस ने इसका खुलासा करते हुए 3 को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात में 2 आरोपी अभी फरार है, जबकि ट्रक ड्राइवर खलासी से अभी पूछताछ जारी है, क्योंकि इन्होंने ही पूरी वारदात का भांडाफोड़ किया है। वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक श्वेता धनखड़ ने बताया कि ट्रक ड्राइवर कुचेरा थाना इलाके के लुनसरा निवासी भरत सिंह के बेटे रंजीत सिंह, भानेजा सीकर के मोंडलावास निवासी शक्ति सिंह पुत्र राम सिंह राजपूत तथा उसके दोस्त पवन सिंह पुत्र उम्मेद सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही ड्राइवर की भांजी शक्ति सिंह तक पहुंच रही थी। इसके बाद जैसे ही वे बड़ी खाटू पहुंचे, आरोपी रुपए लेकर निकल गए। उल्लेखनीय है कि बड़ी खाटू थाना इलाके में 12 जनवरी की रात ट्रक चालक खलासी पर रोड एवं लाठी से हमला कर 38,50,000 लूट ले जाने की वारदात का मामला सामने आने पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था। बताया था कि आरोपी के पास बगैर नंबर की सफेद रंग की बोलेरो थी, जिसमें 7-8 आरोपी थे, जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया। 36 घंटे में पुलिस ने खुलासा कर दिया। खींवसर कस्बे में राम स्नेही भवन चांडको की गली में भोपालगढ़ के संत गोविंद गोपाल महाराज व जोधपुर सूरसागर के संत तारक राम महाराज एवं परिहान नगर पालसा राम महाराज का स्वागत किया गया। इस दौरान मकर संक्रांति पर्व पर राम स्नेही संतों का खींवसर निवासी घनश्याम चांडक, बंशुलाल सोनी, भेरा राम सोनी, जयराम दर्जी ने शोल उड़ाकर स्वागत किया। इस दौरान राम स्नेही संत गोविंद गोपाल महाराज ने कहा कि इस कोरोना महामारी बीमारी के कारण लोगों को भारी परेशानी हुई, इससे पूरा देश संकट में है। युवा विकास संस्थान राजस्थान संगठन की ओर से मकर संक्रांति के अवसर पर ग्राम भवानीपुरा में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय व छिलरी नाड़ी शिवपूर्व के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में गरीब परिवारों के बच्चों को स्वेटर वितरित किए गए हैं। सर्दी का असर ज्यादा बढ़ रहा है। छोटे छोटे बच्चों को सर्दी लगने एवं कोरोना महामारी के लक्षण पाए जाने से सर्दी बचाव को लेकर संगठन में संक्रांति पर स्वेटर वितरित किए गए हैं। संगठन अध्यक्ष विवेक काले ने इस कार्यक्रम के लिए आयोजन सहयोगियों को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर नंदराम, भुवाना राम, मदन राम, रामपाल, काना राम, ताराचंद, रामनिवास, कुन्नमल, प्रधानाचार्य सहित विद्यालय परिवार एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
ग्रामीण क्षेत्रों में मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि भारतीय संस्कृति में भगवान सूर्य को प्रत्यक्ष देव रूप ही माना गया है। भगवान सूर्य की आराधना का पर्व मकर संक्रांति कुचामन, मकराना, परबत्सर, नावा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में गुरुवार को मकर संक्रांति पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बाबा रामदेव गौ सेवा समिति की इटावा लाखा घच्चीपुरा में गायों को गुड़, लापसी व 4 क्विंटल मूली की और गोभी खिलाई गई है। इस मौके पर चेना राम माली, रामनिवास डूडी, रमेश सेन, हनुमान प्रजापत, रणजीत सिंह, लक्ष्मण सिंह, दिलीप गुर्जर, द्वारका प्रसाद, तेजाराम सहित अनेक गोभक्त मौजूद रहे। मकर संक्रांति के अवसर पर लोगों ने सुबह जल्दी उठकर स्नान दी के बाद मंदिरों में पूजा अर्चना करके प्रसाद वितरण किए हैं। महिलाओं ने अपने बुजुर्ग महिलाओं के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद दिया। वहीं मकराना में मकर संक्रांति पर सुहाग की वस्तुएं भेज की तथा तिल एवं तेल के खाद्य पदार्थ बनाए हैं। परंपरा के अनुसार लोगों ने इस दिन गुलगुला, तिलकुटा, खिचड़ी और दाल चूरमा आदि व्यंजनों का आनंद लिया है। इसके साथ ही भगत सिंह यूथ ब्रिगेड प्रदेशाध्यक्ष परसाराम भुगालिया ने बताया है कि भारतीय संस्कृति में भगवान सूर्य को प्रत्यक्ष देवी रूप में माना गया है। भगवान सूर्य की आराधना का पर्व मकर संक्रांति ग्रामीण क्षेत्रों में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर गोपालपुरा गांव में भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के तत्वाधान में ग्रामीणों के सहयोग से गायों के लिए गुड़ एवं 1200 किलो सूखा चारा तथा बाजरे की कड्डी का पूरा ग्रामीण क्षेत्र सहित शहर में विभिन्न स्थानों पर गायों को खिलाया गया तथा गांव गोवंश के संरक्षण का संकल्प लिया। इस मौके पर हनुमाना राम कड़वा, मदन लाल कड़वा, ओकारा राम बुर्डक, मनोज बिजानिया, मूला राम कड़वा, मगना राम बुगालिया, रूगा राम, मीरा देवी बुगालिया, हनुमान बुगालिया, बंशीलाल, भंवरलाल, रामेश्वर लाला आदि लोगों का सहयोग रहा। कुरडा के बालाजी गौशाला में गुरुवार शाम 4 बजे अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे 80 लाख रुपए का चारा जलकर नष्ट हो गया है। गौशाला अध्यक्ष सादाराम बांगड़ा व सुखदेव बांगड़ा मौके पर पहुंचे। इस आग को बुझाने के प्रयास करने के लिए आसपास क्षेत्र के 10 गांवों में 40 टैंकर पहुंच गई है। 600 से ज्यादा ग्रामीण आग बुझाने में जुट गए हैं। धुआं देर रात में उठता रहा। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी कुचामन के तत्वाधान में 52 भैरव, 64 जोगनिया, अष्ट सिद्धि नवनिधि के आशीर्वाद से शहर और आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में जवानों के लिए मालपुरा बनाकर खिलाए हैं। कार्यकर्ताओं ने सुबह से शाम तक मोटरसाइकिल, स्कूटी, पिकअप में महाप्रसाद को डालकर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में श्रवणों को भरपूर भरपेट महाप्रसाद खिलाया। इस आयोजन में राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के तहसील अध्यक्ष मुन्नालाल काछवाल, तहसील महामंत्री मूलचंद सोनी, नगर अध्यक्ष छोटूलाल शर्मा, उमेद सिंह रुलानिया, कमल किरोड़ीवाल, कन्हैयालाल, रमेश बारवाल, कमल जांगीर, दामोदर स्नेही, दिनेश स्वामी, मदन लाल जड़ावता, महेंद्र कुमावत, विजय मराठा, मनोज विजय, गजेंद्र बिजाणिया, बिस्मा राम बांगड़वा सहित सभी सक्रिय एवं गड़बड़ाहट समिति वाले भाई लोगों का कंधे से कंधा मिलाकर इस श्वान महानुकुच का आयोजन किया गया। स्थानीय युवा हिंदू गोरक्षा सेवा समिति के पदाधिकारियों ने मकर संक्रांति के पर्व पर नगर सहित आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण कर पतंगबाजी के दौरान चोटिल हुए मूक पक्षियों का प्राथमिक उपचार कराया है। समिति के सदस्यों ने मकर संक्रांति पर पतंगबाजी के दौरान चोटिल व घायल कबूतर आदि पक्षियों का उपचार कराते हुए उन्हें जयशिव चौक गोवंश चिकित्सालय पहुंचाकर अपनी जीव दया दर्शाई है। इस दौरान समिति के संस्थापक पूरणमल, सुरेश कुमावत, सचिव भंवर सिंह चौहान, शक्ति सिंह मकराना, जोनू बन्ना, गौरवनाथ, सुखराम गांधी, पशुधन सहायक दीपराम मेघवाल, मुकेश सिंघाड़िया, दीनदयाल आलड़िया आदि मौजूद रहे।
नागौर जिले के जॉयल थाना क्षेत्र के डेहरी गांव के पास गत वर्ष जून महीने में हुई गैंगवार की वारदात का फरार आरोपी हिस्ट्री शीटर अब पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर दुगसताऊ निवासी जगदीश सारण 45 वर्षीय उम्र सुखाराम की गिरफ्तारी उसके घर से बताई है। पुलिस के अनुसार जगदीश के खिलाफ करीब 17 आपराधिक प्रकरण दर्ज है, जिसकी करीब 6 महीने से जॉयल पुलिस को तलाश थी। इसके अलावा सुरपालिया थाना पुलिस भी लंबे समय से आरोपी की तलाश में कर रही है। थाना प्रभारी खेमाराम ने बताया कि अभी भी इस आरोपी को जून महीने में डेहरी गांव के पास हुई गैंगवार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि जगदीश सारा ने उसके नामजद 6 साथी अन्य 2 वाहनों में बैठकर आए हैं और दुगसताऊ निवासी राजू नेत्र पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। इस वारदात में पुलिस 2 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि अन्य आरोपी अभी तक फरार हैं। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला प्रभारी सिकंदर बख्श ने दरगाह सूफी साहब की मजार पर गुरुवार को चादर पेश की और दुआ की है कि इस मौके पर नगर अध्यक्ष इमरान खान मास्टर और अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष कासम अली राठौड़ ने वार्डों का दौरा किया। इस मौके पर उनके साथ नगर महामंत्री जाकिर भट्टी, हमीम खान, शौकत लोहार, शहजाद रईस आदि मौजूद रहे। कोरोना काल में शुभ घड़ी आई है। मकर संक्रांति पर्व ने हमें खुशखबरी दी है। गुरुवार शाम 6:15 पर वैक्सीन की पहली खेप नागौर पहुंच गई है। पहली खेप में सीरम इंडस्ट्रीज की कोविशील्ड वैक्सीन की 23,570 डोज आई है। यह इस खेप का हिस्सा है जिसमें प्रदेश में 5,63,500 डोज पहुंची है। टीकाकरण 16 जनवरी से शुरू हो रहा है। इस अभियान को लेकर सारी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई है। इसमें से 30 डोज सेंट्रल वर्क से और शेष स्टेट वर्कर्स के लिए भेजी जाएगी। पहले दिन 7 जगहों पर वैक्सीनेशन होगा। इससे पहले सीएमएचओ कार्यालय में बकायदा प्रसाद चढ़ा और स्टाफ को माला पहनाकर खेप का ताला खोला गया और वैक्सीन को कोल्ड स्टोरेज में रखा गया है। सीएमएचओ डॉक्टर मेहराम मैया ने बताया कि वैक्सीन लेने के लिए गुरुवार को सुबह टीम रवाना हुई है। बीसीएमओ डॉक्टर महेंद्र मीणा के नेतृत्व में चालक नंद किशोर सोनी और गोविंद राम सोनी सहित पुलिस स्टाफ निकले हैं। आरसीएचओ डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने बताया कि वैक्सीन को पूरी सुरक्षा में रखा गया है। प्रथम चरण में कोविड-19 वैक्सीन लगाने के लिए स्वास्थ्य कार्मिकों का डेटाबेस तैयार किया जा चुका है। इसे लेकर आरसीएचओ डॉक्टर मुश्ताक अहमद द्वारा माइक्रो प्लान को अंतिम रूप दे दिया जा चुका है। वैक्सीन की लॉन्चिंग के लिए जिले में 7 सरकारी चिकित्सा संस्थानों पर वैक्सीन सेंटर स्थापित किए गए हैं। जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय अस्पताल नागौर, राजकीय अस्पताल कुचामन सिटी लाडनू व डिडवाना सहित मकराना में मेरता से डेगाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीनेशन सेंटर विकसित किए गए हैं। साथ ही वैक्सीनेशन की मॉनिटरिंग को लेकर भी जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक के अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी दे दी गई है। आरसीएचओ कार्यालय स्टोर इंचार्ज लालाराम स्टोर पर मौजूद रहे। इस दौरान ईश्वर और रवि राणा सहित स्टाफ के बच्चे भी मौजूद थे। नागौर जिले के रोल कस्बे में माली सैनी समाज के प्रदेश महामंत्री वीरेंद्र भाटी, समाज सेवी ओम प्रकाश व करनी सिंह का गुरुवार को माली समाज के लोगों द्वारा स्वागत किया गया। प्रदेश महामंत्री वीरेंद्र भाटी ने समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने, सामाजिक कुरीतियों का त्याग करने, सामाजिक उत्थान, रोजगार को बढ़ावा देने, सामाजिक रचनात्मक व सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, बच्चों को नैतिकता, आदर्शता व संस्कार का पाठ पढ़ाने सहित समाज सुधार के लिए काम करने को लेकर सभी को आगे आने के लिए प्रेरित किया है। भाटी ने कहा कि युवा वर्ग को भी समाज सुधार का कार्यों के लिए आगे आना चाहिए। इस अवसर पर भवनलाल भाटी, नाम गोपाल, कृष्णाराम, मोहन राम, कृपाराम, पेमाराम, ओम प्रकाश, मीलापंद, जयप्रकाश, लोणाराम, शैतान राम आदि लोग उपस्थित थे। नागौर जिले की कुचेरा पुलिस ने जुआ सट्टा के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 21 जुआरियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 गाड़ियां व 1,12,000 रुपए नकदी बरामद की है। पुलिस के अनुसार थाने के एएसआई महेश कुमार, कांस्टेबल जितेंद्र, नाथुराम, राजूराम, सुनील, मुनाराम, रमेश, घेवर राम व चालक सुरेंद्र ने कार्रवाई कर 2 गाड़ियों व 1,12,660 रुपए नकदी जब्त की है। गिरफ्तार आरोपियों में बासनी निवासी मोहम्मद यूसुफ, खींसा निवासी अबू बकर, खजवाना निवासी सोहन राम, रोल निवासी दिनेश, बासनी निवासी मोहम्मद साजिद, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद सोयब, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद अबूबकर, इस्माइल अहमद, गुलाम मुस्तफा, फकरुद्दीन, जुल्फिकार, मोहम्मद कासम, महबूब मुंदियार निवासी, सहदेव राम, खजवाना निवासी रामरतन, कमलेश, रामेश्वर राठौड़ी, कुआ निवासी रामपाल को गिरफ्तार किया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर गुरुवार को नामांकन भरे गए हैं। इस मौके पर शुभ मुहूर्त में 210 उम्मीदवारों ने नामांकन भरे हैं। मलमास की समाप्ति के साथ ही अचानक उम्मीदवारों ने कागजी कार्रवाई पूरी कर एसडीएम कार्यालय में अपने समर्थकों के साथ पहुंचना और आना लगा रहा। इस दौरान पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत दिखी। इस दौरान सभापति की दावेदारी करने वाले उम्मीदवार भी नामांकन दाखिल करते दिखे हैं। एसडीएम अमित चौधरी ने बताया कि नगर निकाय चुनाव को लेकर नागौर नगर परिषद में तय समय 210 नामांकन दाखिल किए गए हैं। इधर नामांकन भरने के गुरुवार के आखिरी समय तक उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे हैं।